हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सीटेट में पेडागोजी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेडागोजी 50% आपके पेपर में पेडागोजी मिलेगी हर एक सेक्शन में। 15 नंबर आपका कोर्स से आ रहा है तो 15 नंबर पेडागोजी से आएगा। मतलब ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 नंबर के मैथमेटिक्स में आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टैग वर्ड्स होते हैं। उन टैग वर्ड्स को देख करके हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं कि विच ऑप्शन इज सुटेबल फॉर यू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा वो हम उसको चूज कर सकते हैं। उन्हीं टैग वर्ड्स के बारे में आज हम पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखो, कुछ मेरे अभी मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स बता रहा हूँ। अभी मैं इसी वीडियो में आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। पॉजिटिव टैग वर्ड्स के जब क्वेश्चन आप सबसे पहले आप देखोगे कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज देखोगे क्वेश्चन में। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो आपका क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन में देखोगे कि कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव है। जितने भी नेगेटिव ऑप्शन हो उन सबको आप रिमूव कर देना। पहली बात, उन सबको आप रिमूव कर देना। जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपको मिले, मैं ये भी बताऊंगा कि आप पॉजिटिव कैसे पहचानोगे और नेगेटिव कैसे पहचानोगे। ठीक है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन की पहचान करोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद ऑप्शन आपके सामने 4 दिए होंगे। उन 4 ऑप्शन में से अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो जो भी नेगेटिव ऑप्शन हो आप उनको हटा दोगे। ठीक है, मान लीजिए कि 2 ऑप्शन नेगेटिव निकले तो 2 ऑप्शन हट गए, बाकी जो 2 ऑप्शन बचे वो आपके लिए होंगे। अब 2 ऑप्शन पॉजिटिव हैं, अब उन पॉजिटिव में से बेस्ट पॉजिटिव देखो कि आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव क्या होगा। अब समझिए इस चीज को, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। अभी हम इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप पहला देखिए, पहला जो टैग वर्ड्स है वो है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, हमेशा ध्यान रखिए आप अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मान के चलिए। जब तक आप अपने आप को एक आदर्श शिक्षक नहीं मानेंगे तब तक आप एक अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। आदर्श शिक्षक मतलब आप जो है विद्यार्थी को सब कुछ मानिए। विद्यार्थी, आजकल जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो सबसे पहले आप क्या देखो, वर्ड मिला है प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा कोई गलत काम भी कर देता है, मान लो उसने कोई गलत काम कर दिया, अपना होमवर्क करके लेके नहीं आया, तो आप उसको एकदम से डांट नहीं सकते क्यों होमवर्क करके लेके नहीं आया है, आप तू कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरीके से हम बच्चे के साथ व्यवहार नहीं करेंगे। बच्चे को हमेशा क्या करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉजिटिव वर्ड है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है आपका, आप पढ़ते हुए आ रहे हो और ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड है। जहां भी आपको ये मिल जाएगा तो वो ऑप्शन मैक्सिमम उसके चांसेस हो जाते हैं सही होने के, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के। इसके अलावा देखो, मैं इन सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हो और इसमें होता क्या है देखो, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस और व्यापक का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। सतत मतलब ऐसा मूल्यांकन जो हम रेगुलर उसको चलाते रहें, और व्यापक का मतलब ये होता है कि हम बच्चे का केवल शैक्षिक मूल्यांकन ही ना करें, बच्चे का शारीरिक मूल्यांकन, बच्चे का मानसिक मूल्यांकन, बच्चा खेल में कितना अच्छा है, बच्चा संगीत में कितना अच्छा है, एवरी फील्ड में हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो हम उसको कहेंगे व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब हम उसका कंटिन्यूअस मूल्यांकन करेंगे तो वो हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, बहुत अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा देखो दृश्य श्रव्य सामग्री। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसमें जो कुछ टैग वर्ड्स है ना, मैंने थोड़े से हिंदी और मतलब हिंदी या आप कह सकते हो आपके पर्यावरण के भी मिक्स हैं। ठीक है, तो वैसे तो मैं हिंदी और पर्यावरण के अलग से एक वीडियोस आपके बना दूंगा टैग वर्ड्स के। अभी आप सारा देख लीजिए, अभी सब मिक्सअप है। ठीक है, आप देखो दूसरा क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री आपकी सबसे ज्यादा कहां प्रयोग होती है, दृश्य श्रव्य सामग्री आपकी सबसे ज्यादा कहां प्रयोग होगी, सबसे ज्यादा प्रयोग होती है आपकी देखो हिंदी वाली पेडागोजी में। हिंदी वाली पेडागोजी में सबसे अधिक प्रयोग होती है। आपकी पर्यावरण की पेडागोजी में सबसे अधिक प्रयोग होती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री आपको जहां मिल जाए वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा। ठीक है, बच्चा
को आप बच्चा केवल देखने से नहीं या केवल सुनने से नहीं, बच्चा देखने और सुनने से अगर दोनों चीज़ एक साथ हो रही हैं तो ज़्यादा अधिगम होगा उसका। फिर है अवसर, हमें बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, सीखने का अवसर उसे देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है यार कि बच्चा ये सीख ही नहीं सकता, हमने क्या किया, ये सीख ही नहीं सकता, इसको घर बिठा लिया। बहुत से लोग होते हैं गांव में जो लिटरेट पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, यार बच्चा क्या पढ़ेगा, इससे अच्छा तो खेत में काम करेगा। हमने उसको अवसर ही प्रदान नहीं किया। जब तक आप उसको अवसर प्रदान नहीं करोगे तब तक उसकी प्रतिभा कैसे आप पहचान पाओगे कि ये क्या कर सकता है। तो बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। इसके अलावा देखो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चा हमारे लिए समान होता है। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग है या शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, तो हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। प्रत्येक बच्चा बराबर होता है और प्रत्येक बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे के साथ में पढ़ाई करने का हक होता है। तो ये कहती है समावेशी शिक्षा। तो जहाँ पर इसका जिक्र हो जाए तो वो ऑप्शन मैक्सिमम चांस होंगे उसके सही होने के। ये एक अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा देखो हस्तपरक अनुभव जो होते हैं, बच्चे को हमें हाथों से जो चीज़, अपने हाथ से जो चीज़ बनाता है, अपने हाथ से जो चीज़ करता है, खुद से करके जो सीखता है, वो चीज़ बच्चे को ज़्यादा देर तक मतलब उसके संज्ञान में अधिक समय तक रहती है। ठीक है, तो हस्तपरक अनुभव जो है बच्चे के लिए एक अच्छा टैग वर्ड है और ये जिस ऑप्शन में आ जाता है। देखो आप ध्यान रखो, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड एक साथ एक क्वेश्चन में तो आ नहीं जाएंगे। कोई 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से एक टैग वर्ड आपको मिलेगा हस्तपरक अनुभव, तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत हेल्प मिलती है इनसे, मैंने खुद इसको फील किया है। ठीक है, एग्जाम में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इनको आप जरूर ध्यान करके जाएं माइंड में, या इनको आप याद भी नहीं करना, एक बार आप इनको पढ़ लोगे ना तो आप पहचान जाओगे कि हाँ सर ने ये बताया था। अब देखो बड़ा विकल्प जो होता है, बड़ा विकल्प जो बहुत इसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया हो और आपको समझ में ना आ रहा हो, तो 90% चांस होते हैं उसके सही होने के। तो जो बड़ा विकल्प होगा वो आप ध्यान रखोगे जिसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो, वो उसके ऑप्शन होने के। वो कब यूज करोगे, ये आप तब यूज करोगे जब आपको इन टैग वर्ड में से कोई भी वर्ड ना मिले, तब आप देख लोगे हाँ जो वही बड़ा विकल्प है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखो परियोजना कार्य कार्य का मतलब होता है किसी बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे देना। ठीक है, अभी बच्चों को छुट्टियां पड़ गई हैं, बच्चों को स्कूलों से प्रोजेक्ट वर्क मिला है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट वर्क क्या करते हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के विकास में सहायक होते हैं। बच्चा चिंतन करता है कि हम यार प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाएं। आजकल तो लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स बच्चे को सब कुछ करके देते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या हैं, बच्चे को केवल उनकी हेल्प करनी है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बनाकर बच्चे को थमा दी। बच्चा जो आपसे कहे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की नीड है, तो आप उसकी हेल्प करिए। मतलब खुद मत बना दीजिए उसको खुद कुछ करने दीजिए। ठीक है, तभी उसका अच्छे से चिंतन करेगा, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास डेवलप होगा। तो परियोजना कार्य देना आपके अधिगम में बहुत सहायता करता है। इसके अलावा है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या होता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके आसपास की जो भी सोसाइटी है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, वो आपके अधिगम पे, आपके व्यक्तित्व पे बहुत अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम परिवेश होगा आपके आसपास का जो भी एरिया है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे आपका वातावरण बहुत अच्छा है, तो आप एक निश्चित रूप से अच्छा व्यक्तित्व आपका होगा। ठीक, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा खोजना व सीखना। देखो खोजना व सीखने का मतलब क्या है। खोजना व सीखने का मतलब ये होता है कि हम बच्चे को खुद से खोजने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ खुद से सीखने के लिए उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो ये खोजना और सीखना हो गया। इसके अलावा देखो ये लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है भ्रमण क्रिया। ये मेनली जो यूज होता है आपका पर्यावरण में सबसे ज़्यादा यूज होता है भ्रमण क्रिया का। तो पर्यावरण में हम क्या करते हैं, बच्चों को अगर हमें मान लो पेड़ पौधों के बारे में सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे को लेकर जाएंगे उस पेड़ के पास और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम बता देंगे। तो भ्रमण क्रिया एक टूर वगैरह होता है बच्चों का, वही चीज़ यहाँ पर होती है। इसके अलावा देखो बच्चों को कार्य सौंपना। बच्चों को हम कार्य किस लिए सौंपते हैं कि जिससे कि बच्चा उसको खुद से करे, बच्चा उस चीज़ के बारे में सोचे, या हम कभी कभी
हमने जो बच्चे को पढ़ाया उसका मूल्यांकन करने के लिए भी बच्चे को कार्य सौंप देते हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हुआ। इसके अलावा देखो भाषा के विविध रूपों का प्रयोग, भाषा के विविध रूपों का प्रयोग। भाषा के विविध रूप मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चा चाहे कहीं से भी आए, किसी भी सोसाइटी से आए, हमें क्या करना है, उसका स्वागत करना है और उसकी मातृभाषा के प्रयोग करने पर हमें बल देना। अगर बच्चा मान लो केरल से आया है और यूपी में आ गया, तो हमें उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए। मातृभाषा सबसे मेन चीज़ होती है, ठीक है। मातृभाषा का मतलब मातृभाषा का ये मतलब ये है लोकल भाषा जो उसकी है, ठीक है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता, बच्चों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए हर एक काम में। बच्चा कि अगर किसी भी कार्य में अगर सक्रिय रूप से सहभाग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा उस कार्य को जल्दी सीखेगा, ठीक है। प्रेरित करना, बच्चों को समय समय पर प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। उसे बताना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो और ऐसा करने से तुम्हें ये मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रेरित करना। इसके बाद है सक्रिय सहभागिता, ये तो हो ही गई है, चलो ठीक है, दोबारा लिख गया था। सम्मान एवं पुरस्कार, बच्चों को सम्मान एवं पुरस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चों को आप सम्मान पुरस्कार नहीं दोगे तो वो अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा। जैसे मान लो कि बच्चा कोई एक अच्छा कार्य करके आया, आपके पास गृह कार्य करके लेके आया और बहुत अच्छा कार्य किया उसने, तो अगर आप उसको सम्मान दे दोगे, क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा दिया आपने या उसको कोई पुरस्कार दे दिया, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा अंदर से अभिप्रेरित होगा, ठीक है। उसके अंदर अभिप्रेरणा आएगी, वो दोबारा से सोचेगा मैं यार ये तो बहुत अच्छा कार्य हुआ, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मैडम ने मुझे या सर ने मुझे पुरस्कार दिया। तो ये चीज़ें आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, सम्मान एवं पुरस्कार एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा देखो प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा वाला अगर वर्ड कहीं पर आ जाए, हालांकि मैं इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बना के पढ़ा दूंगा, तो वो भी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा देखो वृद्धि एवं वातावरण की अनुक्रिया, देखो कोई भी चीज़ होती है, देखो हम इस पृथ्वी पर जब से आए हैं तब से जो भी चीज़ सीख रहे हैं, तो उस पर हमारी जो है सॉरी वृद्धि कह रहा हूँ, यहाँ पे आनुवांशिकी आएगा, ठीक है, आनुवांशिकी आएगा, आनुवांशिकी एवं वातावरण की अनुक्रिया। तो यहाँ पर देखो जो भी जब से हम पृथ्वी पर आए हैं तब से हमारे ऊपर दो चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहला क्या है, वातावरण, दूसरा क्या है हमारे ऊपर आनुवांशिकी। जो हम अपने पूर्वजों से जो भी हम जीन्स अंदर, अब जो भी गुण अपने अंदर लेके आए हैं, उन दो चीज़ों का हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आनुवांशिकी और वातावरण की जो अनुक्रिया होती है उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो कभी भी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जनरली क्या दिया होता है, ऑप्शन में दिया होता है केवल वातावरण या केवल आनुवांशिकी, और तीसरा ऑप्शन दिया होगा आनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों की अनुक्रिया। तो ऑप्शन जो होगा जिसमें आनुवांशिकी भी हो और वातावरण भी, दोनों ऑप्शन हो, वो हमारा ऑप्शन सही होगा। फिर है अपसारी चिंतन, देखो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, हालांकि अपसारी के साथ अभिसारी चिंतन भी आता है, ठीक है, लेकिन अपसारी चिंतन जो है वो आपका ज़्यादातर यूज होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है कि एक समस्या के काफ़ी सारे हल निकालना, बहुत सारे हल खोलना, ठीक है, बहुत सारे हल ढूंढना, तो वो क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। और एक होता है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है किसी एक समस्या का एक ही हल हो, उसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन। जैसे मैं कहूँ कि बताओ किन्हीं दो संख्या का योग बताओ जो जोड़कर कितनी आए, 8 आए, ऐसी दो संख्या जिनका योग 8 हो, तो आप उसके कई सारे हल बता दोगे। हो सकता है कि आप ये कहो 1 + 7, या हो सकता है कि 6 + 2 आप बता दो, हो सकता है 3 + 5 बता दो, हो सकता है 4 + 4 बता दो, ठीक है। तो कई सारे इसके हल हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अपसारी चिंतन हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि आप कोरोना वायरस पर निबंध लिखो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में सोचोगे, तो सोच रहे हो, ठीक है, एक ब्रॉड माइंड सोच रहे हो, तो अपसारी चिंतन, ठीक। मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपसे पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे कि नई दिल्ली, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन, एक ही आंसर हुआ, तो वो होगा अभिसारी चिंतन। समझ गए। तो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में से अपसारी चिंतन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके माइंड को खोल देता है, माइंड को ओपन कर देता है। इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, मतलब मानसिक विकास में सहायता मिलती है। अगला है अभिप्रेरित करना। बच्चे को अभिप्रेरित करना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि सम्मान एवं पुरस्कार जब आप बच्चे को दोगे तो खुद से अंदर से वो क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। इसके अलावा लास्ट वन है, वो है सृजनात्मक चिंतन।
सृजनात्मक चिंतन जिस ऑप्शन में आपको मिल गया वो ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ अभी नई चीज़ें के बारे में सोचना, नई चीज़ों जो चीज़ें अभी डेवलप नहीं हुई है उनकी चीज़ों के बारे में सोचना, नवीन विचार अपने मन में लेके आना, नवीन विचारों के बारे में सोचना, तो वो क्या कहलाता है? सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। तो सृजनात्मक चिंतन एक इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हो गया। तो ये हमारे थे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड थे, ये आप ध्यान रखना, ये आपके सीटेट के एग्जाम के से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स की। तो आइए अब हम समझते हैं कि नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है। नेगेटिव टैग वर्ड को यूज़ करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव टैग वर्ड में यूज़ होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले क्वेश्चन का नेचर आप पता करोगे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक। अब आप देखो नेगेटिव टैग वर्ड्स का यूज़ हम ऑप्शन एलिमिनेट यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव टैग वर्ड्स वाले जो भी ऑप्शन होंगे उनको रिमूव कर दोगे। तो आइए समझते हैं कि नेगेटिव टैग वर्ड्स होते क्या हैं। पहला आपको दिख रहा है दंड देना, ठीक है। दंड देना जो होता है एक तरीके का नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, दंड देना, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके अलावा है अस्वीकार। अस्वीकार का मतलब यह है कि किसी भी चीज के लिए बच्चे से मना कर देना, ठीक है। बच्चे से कभी भी मना नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन के लिए या कुछ भी चीज पूछ रहा है तो बच्चे से मना नहीं करना है। इसके अलावा देखो तुलना करना, मतलब हमें कभी भी जो है बच्चे की किसी से क्या तुलना नहीं करना चाहिए, अपने बच्चे की किसी बच्चे से तुलना नहीं करनी चाहिए, या तुलना करने का जो नेगेटिव टैग वर्ड्स है और भी संदर्भों में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो पाठ्य पुस्तक केवल जो प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उसमें केवल जो हमारा ज्ञान है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं होता है। तो पाठ्य पुस्तक जो हो गया एक नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, ठीक है। लापरवाह जो वर्ड है वो भी क्या है? एक नेगेटिव टैग वर्ड है। आपको पता ही है कि जो है लापरवाह, माता पिता कभी भी बच्चे के प्रति लापरवाह नहीं होने चाहिए, इस तरीके के यूज हो सकता है ये टैग वर्ड, और भी कई संदर्भों में यूज हो सकता है। आपको ध्यान रखना है लापरवाह नेगेटिव टैग वर्ड है। रटने पर ध्यान देना, बच्चे को कभी हमें कोई भी चीज रटानी नहीं है, रटानी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। केवल मात्र सिर्फ का मतलब क्या हुआ? केवल या कोई भी चीज, केवल किसी भी चीज को लेकर के जिसमें केवल आ गया या मात्र आ गया या सिर्फ आ गया, तो ये तो हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। दबाव जो होता है ये भी हमारा क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। इसके अलावा देखो भेदभाव, आपको पता है कि भेदभाव तो वैसे भी नहीं करना चाहिए किसी बच्चे के साथ में। और कठोर अनुशासन, बच्चे को प्राइमरी या कहीं भी ले लो, किसी भी लेवल पे ले लो, बच्चों के लिए कठोर अनुशासन की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा देखो उच्च शिक्षाओं की तैयारी, बहुत से लोग कहते हैं कि यार अभी से वो क्लास 6 की तैयारी कर रहा है या क्लास 10th की तैयारी कर रहा है या अभी से वो IIT में लगा हुआ है, तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ना उच्च शिक्षाओं की तैयारी, अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। अभी हम बच्चे को अभी धीरे धीरे आगे बढ़ाना। वो उच्च कक्षाओं की तैयारी मतलब आप किसी एक स्पेशल बच्चे को लेकर नहीं कर सकते, हमें सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, ठीक है। व्यवसायिक बनाने के लिए बच्चे को क्या अभी रोजगार परक बनाना है, बच्चे को क्या कोई व्यवसाय खुलवाना है, उस तरीके का कोई भी ऑप्शन हमारा इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। रोजगार कमाने के लिए, रोजगार कमाना, बच्चे के रोजगार के लिए शिक्षा देना, तो ये सब चीजें अभी जो है प्राथमिक स्तर पे बिल्कुल भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। तो ये हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर मैं कुछ बेस्ड क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और प्लीज यार इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और इसी की तरह मैं मैथ्स का एक वीडियो लेके आऊंगा आपका एग्जाम से 4-5 दिन पहले। उस वीडियो में सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप एक दिन पहले उसको पढ़कर चले जाते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपके 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन आराम से आएंगे, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।